दोस्तों ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से आज शुरू करते हैं। ब्रह्मखंड शुरू हो रहा है, वैष्णव खंड कंप्लीट हो गया है। सेतु महात्म्य वर्णन। दोस्तों रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मंगल चरण का श्लोक है। समस्त विघ्नों की शांति के लिए अत्यंत शुक्ल वस्त्रों के धारण करने वाले, चंद्र के समान वर्ण से संयुक्त, चार भुजाओं से संपन्न, परम प्रसन्न मुख वाले भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। नैमिषारण्य के स्थान में शौनक आदि ऋषिगण जो अष्टांग योग से युक्त एवं 8 जिसके यम नियम ध्यान धारणा आदि 8 अंग होते हैं, ऐसे योग के अभ्यास में सर्वदा निरत रहने वाले, ब्रह्म के ज्ञान में ही एकमात्र परायण, जो मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा वाले हैं, ममता से रहित महान आत्माओं वाले, ब्रह्मवादी धर्मों के ज्ञाता, असूया से रहित, सत्य व्रत में परायण, इंद्रियों को जीत लेने वाले, यानी ब्रह्म के ज्ञान में, ब्रह्म के ध्यान में परायण रहने वाले। और ब्रह्म क्या है? आत्मा। हमने उपनिषद में पढ़ा था, भगवद गीता और अष्टवक्र गीता में भी पढ़ा था। तो भगवान विष्णु हमेशा अपने आत्मा ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं। क्रोध पर विजय प्राप्त किए हुए समस्त प्राणियों पर दया करने वाले हैं। वे परमोत्तम भक्ति से सनातन प्रभु विष्णु का अर्चन करते हुए उस महान पुण्यमय नैमिष के क्षेत्र में जो मुक्ति का प्रदान करने वाला था, तपश्चर्या किया करते थे। एक बार उन सब महात्माओं ने उत्तम समाज किया था। उस समाज में वे महान पुण्य से परिपूर्ण कथाओं को कह रहे थे, जो कि महान पापों का विनाश करने वाले हैं, और वे सब परस्पर में मुक्ति तथा मुक्ति के उपायों को भी जानने की इच्छा कर रहे थे। वे भावित आत्माओं वाले ऋषिगण 26 सहस्त्र थे, यानी 26,000 थे ऋषि। उनके कितने शिष्य और शिष्यों को भी शिष्य थे, ये संख्या तो गिनी ही नहीं जा सकती। इसके अंतर में पुराणों के ज्ञाताओं में परम उत्तम महान मनीषी वेद व्यास, यानी व्यासदेव जी के शिष्य महामुनिंद्र श्री सूत जी वहाँ पर नैमिषारण्य में समागत हो गए थे। पावक यानी अग्नि की भांति जाज्वल्यमान उनको वहाँ पर समागत हुए देखकर समर्थ शौनक प्रभृति ऋषियों ने विधिपूर्वक अर्घ आदि के द्वारा उनका पूजन किया था। परम शुभ सुंदर आसन पर सुखपूर्वक उनके समुपस्थित हो जाने पर उन सब ने लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से परम गुज्य प्रश्न श्री सूत जी से पूछा था। हे मुनियों में परम वरिष्ठ सूत जी, आपका हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आप तो धर्मार्थ के तत्वों के पूर्ण ज्ञान रखने वाले हैं। आपने समस्त पुराणों को सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव जी के मुख से ही सुना है, श्रवण किया है। अतएव हे महामुनिवर, आप तो सभी पुराणों के अर्थों को पूर्णतया जानने वाले हैं। आप कृपा करके हम लोगों को ये बतलाइए कि कौन से परम पुण्यमय क्षेत्र हैं और इस भूतल पर कौन कौन तीर्थ स्थल है, ये भी बतलाने का आप हम सब पर अनुग्रह कीजिएगा कि इस भवसागर में जीवों की मुक्ति कैसे प्राप्त की जाया करती है। ऐसा कौन साधन है जिससे इन मायामुग्ध मानवों की श्री हरि में अथवा श्रीहर में भक्ति सुसंपन्न हो जाए। इस 3 प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा सिद्ध होता है, ये सब तथा अन्य भी जो हम नहीं पूछ सके हैं, सभी कुछ है सूत जी, आप कृपा करके हमको बतलाइए। श्री गुरुबिंद जो स्नेह का परम पात्र शिष्य होता है, उसको गोपनीय से भी गोपनीय बात बतला दिया करते हैं। इस तरह से जब सूत जी से पूछा गया तो उन नैमिषारण्य वासियों से आदि में अपने गुरुदेव व्यास जी को प्रणाम करके उन्होंने वर्णन करने का समारंभ किया था। श्री सूत जी ने कहा, हे विप्रगण, आपने इस जगत की भलाई की दृष्टि में रखकर अब बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये हम लोगों का परम रहस्य है, मैं आप लोगों को इसे बतलाता हूँ। आप समझदार पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। हे मुनियों में परम श्रेष्ठ हो, इसके पूर्व में यानी इससे पहले अभी तक मैंने इस रहस्य को किसी को भी नहीं बतलाया था, इसलिए आप लोग अपने मन को नियम नियंत्रित करके हे विपंद्र बिंद इसका भक्तिभाव से परिपूर्ण होते हुए श्रवण कीजिए। एक श्री रामेश्वर नाम वाला परम पवित्र श्री राम का सेतु है। ये समस्त क्षेत्रों में और समस्त संपूर्ण तीर्थों में परम उत्तम स्थल है। इस सेतु
की ऐसी अद्भुत महिमा है कि इसके केवल दर्शन मात्र से ही इस संसार रूपी सागर से मुक्ति जाया करती है तथा श्रीहरि और श्रीहर दोनों में पुण्य से समृद्धि वाली सुदृढ़ भक्ति हो जाया करती है। तीनों प्रकार के कर्मों की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इस विषय में कुछ भी संशय नहीं है। हे मुनियों में परम श्रेष्ठ हो, जो मनुष्य अपने इस मानव जीवन के मध्य में इस सेतु का भक्तिभाव पूर्वक अवलोकन कर लेता है, उसका जो महान पुण्य फल होता है उसे मैं आपको बतलाता हूँ, आप श्रवण करिए। मातृकुल और पितृकुल दोनों दो कुलों में ही करोड़ों से संयुक्त होकर शंभु के द्वारा कल्प में निर्दिष्ट हो जाता है और फिर वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया करता है। इस भूमि के धूलि के कण भी गिने जा सकते हैं और आकाश में स्थित असीम तारों की गणना की जा सकती है। अर्थात ये दोनों ही अपरिमित हैं, तो भी ऐसी संभावना हो सकती है कि इनकी गणना हो जाए, किंतु सेतु के दर्शन से सुसंपन्न पुण्य भगवान शेष के भी द्वारा नहीं गिना या वर्णित किया जा सकता। ये इतनी असीमित होती है कि ये सेतुबंध संपूर्ण देवता के स्वरूप वाला होता है, ऐसा कीर्तित किया गया है। उसके दर्शन करने वाले पुरुष के पुण्य को कौन गिनने में समर्थ हो सकता है। जिस मनुष्य ने इस सेतु का दर्शन कर लिया है, हे विप्र, वो तो समस्त यज्ञों के करने वाला कहा गया है। उसको तो फिर यही समझ लेना चाहिए कि सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है और संपूर्ण तप का तपन भी वो कर चुका है। तात्पर्य ये है कि उसको शेष करने का कुछ भी रह ही नहीं जाता है। हे द्विजगण, जो जिस किसी भी मनुष्य से ये कह दे कि सेतुबंध के दर्शन प्राप्त करने के लिए जाइए, वो भी उसी फल को प्राप्त कर लिया करता है। फिर इससे अधिक अन्य भाषणों के करने से क्या प्रयोजन है। सेतु में स्नान करने वाला मनुष्य 7 करोड़ कुलों में मुक्त होकर श्री विष्णु भगवान के परम भवन को प्राप्त कर लेता है और वहीं पर वो मुक्त हो जाया करता है। सेतु, श्री रामेश्वर लिंग, गंधमादन पर्वत, इनका चिंतन करने वाला भी पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाया करता है। मातृकुल तथा पितृकुल, इन दोनों के 1,00,000 कोटि कुलों से यानी 1,00,000 कोटि कुलों से समन्वित होकर 3 कल्प प्रयत्न भगवान श्री शंभु के पद में स्थित रहकर वहीं पर मुक्त हो जाया करता है। मूषावस्था, वशा, कूप, बैतरणी नदी, स्वभक्ष, मूत्रपान, इन महान घोर यातनाएं देने वाले नरकों को सेतुबंध क्षेत्र में स्नान करने वाला प्राणी कभी नहीं देख सकता। तप्तशूल, तप्तशिला, पुरीश, हद, शोणित, कूप, इन नरकों को भी सेतु में स्नान करने वाला नहीं देखा करता है। सलमल्यारोहण, रक्त भोजन, कृमि भोजन, सोमान भोजन, बहिर्ज्वाला प्रवेशन, शिलावृष्टि, बहिर्वृष्टि, कालसूत्र नरक, उष्णनीय, इन नरकों में सेतुबंध के अवलोकन करने वाला पुरुष कभी भी गमन नहीं किया करता है। हे विप्रगण, सेतुबंध क्षेत्र में स्नान करने वाला पुरुष 5 पातकों वाला भी हो तो भी मातृ एवं पितृ दोनों के सतकोटि कुलों से समन्वित होकर 3 कल्प प्रयत्न श्री विष्णु के पद में असमावस्थित रहकर वहाँ पर ही मुक्त हो जाया करता है। अदसी, शोषण, खार सेवन, नरक में सेतु में स्नान करने वाला कभी नहीं जाता है। पाषाण यंत्र पीड़ा, मरुत प्रयत्न, पूरी शलेपन, क्रकच धारण, पुरुष भोजन, सैया मुसलमर्दन, महायंत्रणा पद नरकों में सेतुबंध में स्नान करने वाला कभी नहीं जाता है तथा इनको कभी भी नहीं देखता है। मैं सेतुबंध में स्नान करूँगा, ये इतना भर अपनी बुद्धि से चिंतन ही परम पुण्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। जो 100 कदम गमन करता है, वो चाहे महापातकों वाला भी क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है। बहुत से काष्ठ यंत्रों का कर्षण, शस्त्र भेदन, पतनोत्पतन, गदादंड, निपीड़न, गजदंतों से हनन, अनेक भुजंग के द्वारा दर्शन, धूम्रपान, पाशबंध, नाना शूलों से निपीड़न, मुख में और नासिका में खारोदक का निषेचन, खाराम्बुपान, नरक, सूचिभक्षण, इन
उपपुक्त नरकों को वो सेतुबंध में स्नान करने वाला प्राणी समस्त पातकों से शुद्ध हो जाने के कारण कभी भी गमन नहीं किया करता है। ये सेतुबंध क्षेत्र का स्नान मन की शुद्धि करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जप, होम, दान, योग और तपस्या, इन सब से भी विशिष्ट सेतुबंध का स्नान होता है, जिसका कि पुराणों में परिपठन किया जाता है। इन पापों के विनाश करने वाले सेतु में बिना किसी कामना के भी किया हुआ स्नान अयुत भव का अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। हे द्विजोत्तम, ये सर्वथा सत्य ही कहा गया है। जो कोई मनुष्य इस सेतु में प्रसन्नता के साथ संपदा की वृद्धि का उद्देश्य लेकर स्नान किया करता है, वो संपदा को प्राप्त करता है और बहुत बड़ी संपत्ति उसे मिलती है। हे द्विजपुंगवो, जो केवल अपनी शुद्धि का उद्देश्य लेकर ही सेतु में स्नान करता है, वो बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई रति की कामना लेकर ही स्नान करता है तो वो दिवलोक में अप्सराओं के साथ पुनरावृत्ति से रहित उस समय में रति की प्राप्ति किया करता है, यानी संभोग करता है अप्सरा के साथ शारीरिक संबंध, और स्वर्गलोक में परिजनों के साथ रहता है। यदि कोई मुक्ति के लिए ही वहाँ पर स्नान करता है, जो कि सेतु मुक्ति के प्रदान करने वाला है, तो फिर जन्म ना ग्रहण करने वाली मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस सेतुबंध महाक्षेत्र में स्नान करने से धर्म होता है और सेतु स्नान से अधों का भी क्षय होता है। हे द्विश्रेष्ठ, ये सेतुबंध का स्नान समस्त कामनाओं के फलों को प्रदान करने वाला है। ये सेतुबंध समस्त व्रतों से अधिक पुण्य वाला है और सभी यज्ञों से अधिक कहा गया है। उसको समस्त योगों से अधिक ही बतलाया गया है तथा ये अन्य सभी तीर्थों से भी अधिक है, ऐसा ही माना गया है। इंद्र आदि के लोगों के उपभोगों में जिन मानवों का राग प्रवृत्त होता है, हे द्विजश्रेष्ठ, उनको श्री राम द्वारा किए गए इस सेतुबंध में एक बार स्नान करना चाहिए। ब्रह्मलोक में तथा वैकुंठ लोक में, कैलाश में और शिव के निवास स्थान में भी जिनकी रमन करने की इच्छा रहती है, वे बड़े ही समादर के साथ इस सेतुबंध में स्नान अवश्य करें। आयु, आरोग्य, संपत्ति, भक्ति, रूप, लावण्य, गुणगण की सुसम्पन्नता, चारों संग वेदों की पारगामिता, समस्त शास्त्रों का अधिगमन, सभी मंत्रों का अभिज्ञान, इन सब का अथवा इसमें से किन्हीं वस्तुओं का जो उद्देश्य ग्रहण करके सब अर्थों की सिद्धियाँ प्रदान करने वाले सेतु में स्नान करता है, वो उन्हीं सिद्धियों को प्राप्त कर लिया करता है। ये 16 आने सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी संशय या संदेह नहीं है। इस भूमंडल में मनुष्य दरिद्रता से और नरक आदि से भयभीत करते हैं। ब्रह्मकुंड प्रशंसा। महर्षि सूत जी ने कहा, अमृत वापी में स्नान करके और एकांत श्री राघव का सेवन करके इंद्रियों को जीत लेने वाले मनुष्य को स्नान करने के लिए फिर ब्रह्मकुंड पर गमन करना चाहिए। सेतु के मध्य में गंधमादन पर्वत पर ब्रह्मकुंड इस नाम से विख्यात स्थल है, जो सभी प्रकार के दरिद्रताओं का औषध है। अयुतापुत्र ब्रह्म हत्याओं के नाश करने वाला श्री ब्रह्मकुंड का दर्शन होता है और ये समस्त पापों के समूह का भी विनाश कर देने वाला है। फिर अन्य बहुत से तीर्थों के अटन करने से तथा तपश्चर्या करने से और अद्वैतों के करने से उस मनुष्य को कोई भी आवश्यकता ही नहीं रहती है। जिनके ब्रह्मकुंड का अवलोकन कर लिया है, उसको महादानों के करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्मकुंड में एक ही बार स्नान करने का पुण्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति का कारण होता है। हे द्विज, इस ब्रह्मकुंड से समुद्भूत भस्म जिस मानव ने धारण कर ली है, उसके अनुगामी तीनों देव हो जाया करते हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर नामधारी है। ब्रह्मकुंड से सुसंपन्न भस्म से जितने त्रिपुंड किया है, उसके हाथ में ही कैवल्य विद्यमान रहा करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। उसकी भस्म का परमाणु वायु के ललाट में धारण किया गया था, उतने ही से इसकी मुक्ति हो गई थी। अतएव इसमें कोई भी विचारण नहीं करनी चाहिए। उस कुंड की भस्म से जो मनुष्य अधगुलन करता है, उसका महान पुण्य फल होता है। तो खाली तीर्थ स्थलों के बारे में ही लिखा गया है। इसके बाद सब जो मनुष्य ब्रह्मकुंड की भस्म से उल्लंघन करता है, उसके पुण्य फल को जानना और उसका वर्णन करना साधारण मानव की तो चर्चा ही क्या की जाए।
प्रत्युत ऐसा संदेह होता है कि भगवान शंकर भी उसे कथन करना जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं। जो पुरुष ब्रह्मकुंड से समुत्पन्न भस्म को कभी भी धारण नहीं करता, वो रौरव नरक में जाकर जब एक चंद्र और तारे रहते हैं नरकीय यातनाएं भोगता है। ब्रह्मकुंड में स्थित भस्म से उद्गुलन या त्रिपुंड या नरों में अधर्म नहीं करता है, उसको कभी भी सुख नहीं मिलता है। जो ब्रह्मकुंड से समुत्पन्न भस्म की बुराई करने में रत रहता है, उसकी उत्पत्ति में संकट दोष होने का विद्वान पुरुषों को अनुमान कर लेना चाहिए। ब्रह्मकुंड से उत्पन्न हुई भस्म इस लोक को पावन करने वाली है। अन्य भस्म के समान ही उसको जो मानव बतलाता है या उससे भी कम कहलाता है, उसकी भी उत्पत्ति में संकर्य दोष के होने का विद्वान पुरुष को अवश्य ही अनुमान कर लेना चाहिए। जब ब्रह्मकुंड से उत्पन्न हुई भस्म वहाँ पर विद्यमान हो और उसके रहते हुए जो मनुष्य अन्य भस्म से त्रिपुंड को धारण किया करता है, उसके भी उत्पन्न होने में विभिन्न माता पिता के होने वाला वर्ण संकर दोष समझ लेना चाहिए। ब्रह्मकुंड से उत्पन्न भस्म को जो कभी भी धारण नहीं करता है, वो मनुष्य भी अपनी उत्पत्ति से वर्ण संकर दोष वाला हो जाता है। ऐसा विद्वान पुरुष को अनुमान कर लेना चाहिए। जो ब्रह्मकुंड से सुसंपन्न भस्म को द्विज को देता है, उसको यही समझना चाहिए कि उसने चारों सागरों प्रयत्न समस्त वसुंधरा का ही दान दे दिया है। इस विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। मैं 3 बार इसके लिए शपथ लेकर कहता हूँ ये सत्य है, ये पुनः सत्य है, और मैं अपनी भुजा उठाकर कहता हूँ कि ये सर्वथा सत्य है। हे द्विजोत्तमों, आप सभी लोग इस ब्रह्मकुंड से समुद्भूत भस्म को धारण करिए। ये भस्म परम पावन है, क्योंकि ये ब्रह्म यज्ञ से सुसंपन्न हुई है। पहले भगवान श्री ब्रह्मा जी ने जो इस समस्त लोकों के पितामह है गंधमादन पर्वत पर सब देवों की सन्निधि में ईश से प्राप्त शाप की निवृत्ति के लिए सब ऋतुओं को किया था, उन समस्त आदरों को विधि विधान के साथ बहुत ही दक्षिणाओं से युक्त सांग और समाप्त करके हे द्विजोत्तमों, वे ब्रह्मा जी से ऐसा शंभु के शाप से मुक्त हो गए थे। इसीलिए इस तीर्थ पर पहुंचकर जो नर स्नान किया करते हैं, वे श्री महादेव जी के सामुज्य को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लक्ष्मी तीर्थ, तो उस समय तीर्थ हुआ करते थे बहुत सारे, अभी कुछ बचे हैं। महामर्षि श्री सूत जी ने कहा, समस्त पाठकों के विनाश करने वाले जटा तीर्थ नाम वाले तीर्थ में स्नान करके फिर लक्ष्मी तीर्थ में गमन करना चाहिए। हे द्विजोत्तमों, उस लक्ष्मी तीर्थ में जिस जिस कामना का उद्देश्य ग्रहण करके मनुष्य वहाँ पर स्नान किया करता है, उसी उसी कामना को प्राप्त कर लिया करता है। ये महान तीर्थ महान दरिद्रता का शमन करने वाला है, महान धान्य और समृद्धि का प्रदान करने वाला है, महान दुखों के प्रशमन करने वाला है और महती संपदा के वर्धन करने वाला है। इसमें धर्मपुत्र स्नान करके महान ऐश्वर्य के प्राप्त करने वाला हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके ये इंद्रप्रस्थ में पहले निवास करता था। ऋषि बिंद ने कहा, है महामुनि, जिस प्रकार से श्री कृष्ण के वचन से प्रेरित होकर धर्मपुत्र ने लक्ष्मी तीर्थ में निमंजन करने से ऐश्वर्य को प्राप्त किया था, वो संपूर्ण आख्यान आप हम लोगों को बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, है विप्र, पुरातन समय में यानी पुराने समय में यानी महाभारत, जब ऋषि ये बोल रहे हैं उससे पहले ही महाभारत यानी धृतराष्ट्र का साम्राज्य था, जो हमने महाभारत में पढ़ा था। पुरातन समय में धृतराष्ट्र के द्वारा प्रेरित किए हुए 5 महाबल पराक्रम वाले पांडव इंद्रप्रस्थ में निवास करते थे। किसी समय में उन पांडवों को देखने एवं मिलने के लिए श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में गए थे। उनको वहाँ पर समागत हुए देखकर पांडव अत्यंत ही उत्सुक हुए थे। वे सब पांडव परम प्रसन्नता से युक्त होते हुए उन भगवान श्री कृष्ण को अपने घर से अंदर ले गए थे। ये श्री कृष्ण भी पहले इस उत्तम स्थल में कुछ समय प्रयत्न वहाँ पर रहे थे। किसी समय में धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का सम्मान कर उनका अर्चन किया था और जगत के स्वामी पुंडरीक के तुल्य नेत्र वाले वासुदेव भगवान से युधिष्ठिर ने कहा था। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप तो महती प्रज्ञा से संपन्न हैं और
आपकी गति भी परममाती है। आप हमको ये बतलाइए कि वो कौन सा धर्म है जिसके द्वारा मानव महान ऐश्वर्य का लाभ किया करते हैं। इस रीति से धर्मपुत्र के द्वारा पूछे गए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, श्री धर्मपुत्र, हे धर्मपुत्र, हे महान भाग वाले, इस गंधमादन पर्वत पर लक्ष्मी तीर्थ इस नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो ऐश्वर्य की प्राप्ति का एक ही कारण है। वहाँ पर आप स्नान कीजिए। तो मतलब स्नान करना, तीर्थ यात्रा जाना, है ना, भगवानों का स्टैचू, मूर्ति बनाना, ये सब द्वापर युग से शुरू हुआ था, महाभारत युग से। इससे पहले नहीं था। तो कृष्ण उस समय में पैदा हुए थे, तो उसी समय जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर आप स्नान कीजिए, आपको भी महान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। वहाँ पर स्नान करने से धन धान्य और समृद्धियाँ बढ़ जाया करती है। स्नान करने वाले पुरुष के सभी शत्रु स्वतः ही विनष्ट हो जाया करते हैं। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऋषि ऐसा कह रहे हैं, कृष्ण ने नहीं कहा होगा, ऋषि ऐसा कह रहे हैं कि कृष्ण ने ऐसा कहा था। और फिर उनका क्षेत्र वर्धित हो जाता है। हे धर्मज्ञ, इस लक्ष्मी नाम वाले तीर्थ में जो परम पुण्य के प्रदान करने वाले है, पहले देवगणों ने स्नान किया था और उन्होंने उस पुण्य से ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था। देवों ने रण में महान वीर्य वाले असुरों को यूं ही बड़ी आसानी से मार डाला था। उस तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्यों को महालक्ष्मी और धर्म दोनों ही प्राप्त होते हैं। ये दोनों शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कुछ भी संशय मत करो। हे पांडव, बड़ी बड़ी तपश्चर्या से, ऋतुओं से, दोनों से और आशीर्वादों से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया जाता है, वो लक्ष्मी तीर्थ के निमज्जन करने से ही प्राप्त हो जाया करता है। समस्त पाप विनष्ट हो जाया करते हैं और सभी विघ्न सदा लय को प्राप्त हो जाते हैं। सभी व्याधियाँ नष्ट होती है। इस लक्ष्मी तीर्थ के सेवन करने से लोक में अत्यधिक श्रेय प्राप्त किया जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे धर्मनंदन, लक्ष्मी के इस तीर्थ में स्नान मात्र से ही नल कुबेर ने अप्सराओं में परम श्रेष्ठ रंभा को प्राप्त कर लिया था। इस पवित्र पुण्य तीर्थ में नरवाहन कुबेर स्नान करके वो महापद्म मुख्य निधियों का नायक हो गया था। इसलिए हे राजेंद्र, इस सुप्रद लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करके माता लक्ष्मी को तुम भी विकोदर प्रमुख भाइयों से युक्त प्राप्त कर लोगे और अपने शत्रु को भी जीत लोगे। हे धर्मज्ञ, हे प्रत्यक्ष, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए इस अद्भुत दर्शन वाले धर्मपुत्र ने अपने छोटे भाइयों के सहित शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर प्रस्थान कर लिया था। इसके अनंतर महान ऐश्वर्य के कारण स्वरूप लक्ष्मी तीर्थ पर गए थे। वहाँ पर अपने छोटे भाइयों के सहित नियमों से अन्वित होकर युधिष्ठिर ने स्नान किया था। उस लक्ष्मी तीर्थ के जल में जो समस्त पातकों के नाश करने वाले हैं, अपने छोटे भाइयों के साथ नियम पूर्वक धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने 1 मास तक स्नान किया था और ब्राह्मणों के लिए अत्यधिक मात्रा में जो भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान दिया था। इसके पश्चात वो धर्म का पुत्र युधिष्ठिर अपने अनुजों के सहित इंद्रप्रस्थ को चले गए थे। इसके उपरांत राजा युधिष्ठिर ने राष्ट्र यज्ञ के करने की मन में इच्छा की थी। यज्ञ करने की इच्छा वाले गंधमादन धर्मनंदन ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया था। धर्मपुत्र के दूत के द्वारा समाहूत हुए भगवान श्री कृष्ण संभ्रम से युक्त हो गए थे और 4 अश्वों से युक्त वेग गमन करने वाले रथ पर समारूढ़ हो गए थे। अपनी परम प्रिय सत्यभामा को साथ में लेकर श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में समागत हो गए थे। उनकी वहाँ पर आए हुए देखकर धर्मनंदन को बड़ा भारी हर्ष हुआ था। फिर युधिष्ठिर ने अपने जाने वाले राष्ट्रीय यज्ञ का उत्तम श्री कृष्ण की सेवा में निवेदित किया था। उस समय में श्री कृष्ण ने भी उसकी अनुमति दे दी थी कि ऐसा ही करिए। श्री कृष्ण भगवान ने युक्ति से सुसंगत वाक्य धर्मपुत्र से कहा था, हे आप तो धर्मात्मा हैं, मेरे परम पथ्य वचन का श्रवण कीजिए। ये राष्ट्रीय यज्ञ परम दुष्कर हुआ करता है और सभी महीपतियों के लिए इसकी दुष्करता होती है। अनेक सत पैदल रथ, हाथी और अश्व वाला महान मति से युक्त ही इस यज्ञ को करने के योग्य हुआ करता है, अन्य कोई भी नहीं होता है। सर्वप्रथम तो दशों दिशाएं बलशाली आपको जीत लेनी चाहिए। जो शत्रु पराजित हो जाए उनसे उत्तम कर ग्रहण करना होगा। उस सब सुवर्ण से ये उत्तम कृत्य करना चाहिए। मैं स्वयं मुक्ति के सदन को पसंद करता हूँ और मैं आपको
विभीषिका उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, अतः अपने इस यज्ञ के आरंभ करने के पूर्व में आप दिग्विजय करिए, यानी दिग्विजय यात्रा करिए। इसके अनंत धर्मपुत्र ने श्री कृष्ण के हित पद वचन का स्मरण किया था। देवीपुत्र की अति प्रशंसा करते हुए फिर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों को अपने पास बुलाया था। अपने छोटे 4 भाइयों को बुलाकर प्रसन्न होते हुए भाइयों से ये कहा था, आर्य भीम, हे महान बाहुओं वाले, हे बहुत अधिक वीर्य वाले, हे धनंजय, हे शत्रुओं के संहार करने वाले, परम कुशल तथा सुकुमार अंगों वाले दोनों नकुल और सहदेव, मैं सर्वोत्तम राष्ट्र यज्ञ के करने की इच्छा करता हूँ, जो एक महान यज्ञ होता है। वो राष्ट्र यज्ञ रण क्षेत्र में समस्त राजाओं को जीतकर ही करने के योग्य हुआ करता है। इसलिए समस्त राजाओं को जीतने के लिए आप चारों भाई अपने 2 सैनिकों के सहित चारों दिशाओं में गमन करो। आप सब लोग महान बलवीरशाली हैं। आप लोगों के द्वारा लाए हुए द्रव्य से ही मैं इस महान ऋतु को करूँगा। इस प्रकार से आदर के सहित जब विकुलर प्रमुख सब भाइयों से कहा गया, तब उस समय में वे धर्मपुत्र के छोटे भाई परम प्रसन्न मुख होते हुए पुर से राजा के विजय के लिए सब दिशाओं में पांडव निकल कर चले गए थे। वे सब चारों दिशाओं में राजाओं को जीत लिया था, जो कि बहुत से स्थित थे। उन पांडुनंदन ने उन समस्त नृपों को अपने वश में स्थापित करके उन्हें छोड़ा था। उन्होंने असंख्य एवं उत्तम बहुत सा द्रव्य दिया था, जो हमने महाभारत में भी पढ़ा था। चारों भाई दिग्विजय यात्रा में गए थे और सबसे कर लेकर सब राजाओं को पराजित करके आए थे। उन सबको लेकर वे भगवान श्री कृष्ण के समर्थन ग्रहण करने वाले शीघ्र ही अपने पूर्व में वापस लौटकर समागत हो गए थे। वहाँ पर महान बल विक्रमशाली भीम आए थे, जो कि शतमार सुवर्ण लेकर उस उत्तमपुर में प्रवेश करने वाले हुए थे। इसके पश्चात एक सहस्र भार सुवर्ण लेकर अर्जुन समागत हुए। महाबल पराक्रम से समन्वित नकुल 100 भार सुवर्ण ग्रहण करके इंद्रप्रस्थ में प्रविष्ट हुए। महान तेजस्वी सहदेव भी उस उत्तमपुर इंद्रप्रस्थ में विभीषण के द्वारा दिए गए 14 स्वर्ण वाले को और दक्षिणात्य माईपतियों के धन के संजय को ग्रहण करके सहसा अपनी पुरी में समागत हुई। विभीषण वही है रामायण में। इसका डिटेल में वर्णन आप मेरे महाभारत के वीडियोस में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से सहदेव ने घटोत्कच की मदद से विभीषण के पास भेजा था और स्वर्ण लाया था। यादव भगवान श्री कृष्ण ने 1 सहस्र लाख करोड़ तथा 100 लाख करोड़ सुवर्ण धर्मपुत्र के लिए दिया था। इस प्रकार से अनुजों के द्वारा समागत महान धनों से तथा श्री कृष्ण भगवान के द्वारा प्रदत्त असंख्य धनों से श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने वाले राजा युधिष्ठिर ने हे विप्रगण उस राजसूय यज्ञ के द्वारा यजन किया था। उस यज्ञ में ब्राह्मणों के लिए यथेष्ट द्रव्य दिया था। उसमें युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के लिए अन्न का भी दान दिया था। उसी भांति वस्त्र, गोये, भूमि और भूषणों का भी दान दिया गया था। याचकगण जितने भी सुवर्ण आदि से परितुष्ट होते थे, धर्मपुत्र ने उतने से भी दुगना उनको दिलवा दिया था। अर्थियों के लिए विविध भांति के इतने धनों का प्रदान किया गया था कि उसकी इतनी है, इसको इतना करोड़ों ब्रह्मा भी कहने से समर्थ नहीं हुए थे। वहाँ पर अर्थियों के द्वारा दीयमान धनों को देखकर जनगण यही कह रहे थे कि राजा ने अपना सर्वस्व ही दान कर दिया है, युधिष्ठिर ने सबको सब कुछ दान कर दिया है। जिस समय में लोग उन अत्यंत कोशों को तथा अत्यंत मणियों और कंचनों को देखते थे, तो उस समय में यही कहते थे कि अर्थियों के लिए तो बहुत थोड़े ही दिया गया, क्योंकि वहाँ तो अभी भी अत्यंत राशि विद्यमान थी। इस प्रकार से धर्मपुत्र ने अपने छोटे भाइयों के साथ राष्ट्रीय यज्ञ का वजन किया था। बहुत वित्त से युक्त होता हुआ तो और उस राष्ट्रीय यज्ञ में सब लोग आए थे, ठीक है। एकलव्य भी आया था, परशुराम भी आए थे, वेद व्यास भी आए थे। ये मेरे महाभारत वीडियोस में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं पहले पढ़ चुका हूँ। बहुत वित्त से युक्त होता हुआ समृद्ध होकर वहाँ पर उस उत्तम पूर्व इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर रमन किया करते थे। वो सब उसी लक्ष्मी तीर्थ की महत्व था। हे विप्रगण, यही उस तीर्थ का वैभव है कि धर्मपुत्र ने यह सब प्राप्त किया था। ये तीर्थ महान पुण्य वाला है और महान दारिद्र्य के विनाश को कर लेने वाला है। पुरुषों को धन धान्य के प्रदान कर देने वाला तथा महापातकों को नष्ट कर देने वाला है। ये बड़े से भी बड़े नरकों का मिलन करने वाला तथा महान दुखों से निवृत्त कर देने वाला है। मोक्ष को देने वाला, स्वर्ग प्रदान करने वाला और नित्य ही महान ऋणों से मोचन या ऋणों को दूर कर देने वाला है। सुंदर स्त्री और परम
सुपुत्र का दाता है। वो ऐसा महामहिमामय तीर्थ है कि इसके समान अन्य तीर्थ अब तक ना तो कोई हुआ और ना ही भविष्य में होगा। हे विप्र, ये आप लोगों को मैंने लक्ष्मी तीर्थ का वैभव कहकर बता दिया है, जो कि दुष्स्वप्न का नाश करने वाला परम पुण्यमय समस्त विश्वों का साधन करने वाला है। जो कोई भी इस अध्याय का पठन करता है अथवा इसका श्रवण करता है, सुनता है, इस अध्याय को भक्ति भाव के सहित कर लेता है, वो धन धान्य से संपन्न समृद्ध मनुष्य हो जाया करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस लोक में समस्त भोग का उपभोग करके देह के अंत में वो मुक्ति को प्राप्त कर लिया करता है। मतलब उसका भला होता है, उसके ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है। कहने का मतलब यही है। गायत्री सरस्वती तीर्थ प्रशंसा। श्री सूत जी ने कहा है, मुनिगण, इसके अनंतर अब मैं लोगों को पावन कर देने वाला तथा मनुष्य की मुक्ति प्रदान करने वाला गायत्री सरस्वती तीर्थ का महत्व बताता हूँ। जो इस महत्व को पढ़ते हैं अथवा इसका श्रवण किया करते हैं, इनके महापातकों का नाश कर देने वाला है, महापुरुषों को महान पुण्य प्रदान किया करता है तथा नरकों के क्लेशों का विनाश कर देने वाला है। गायत्री तीर्थ में और सरस्वती तीर्थ में जो मनुष्य आनंद के साथ स्नान किया करते हैं, उनको फिर गर्भ का वास कभी भी नहीं होता है, किंतु निश्चित रूप से उनकी मुक्ति हो जाया करती है। गंधमादन पर्वत पर गायत्री और सरस्वती इन दोनों ब्रह्मा की पत्नियों के सन्निधान से उन्हीं के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ है। ऋषियों ने कहा है, सूत जी, गंधमादन पर्वत पर गायत्री एवं सरस्वती इन दोनों का सन्निधान किस लिए हुआ था, ये आप हमको बतला दीजिए। श्री सूत जी ने कहा है, विप्र, पहले पुरातन समय में प्रजापति अपने पुत्री जिसका नाम बाढ़ है उसी पर कामुक होकर मोहित। प्रजापति अपनी पुत्री मतलब अपनी बेटी जिसका नाम बाढ़ है उसी पर कामुक होकर अपने बेटी से ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए मोहित हो गया था और उसे प्राप्त करने की इच्छा की थी। मतलब अपनी बेटी से संभोग करने की इच्छा की थी, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा की थी। विप्रगण जगत के उपस्थिति सृजन करने वाले, निषिद्ध कृत्य को करने वाले उन ब्रह्मा जी को देखकर परमेष्टि की निंदा करते थे। भगवान हरि ने व्याध का स्वरूप धारण करके प्रभु ने पिनाक ग्रहण किया था और कानों तक पूरा खींचकर पिनाक धनुष से सर को संयोजित करके उस तीक्ष्ण बाण से उन्होंने ब्रह्मा जी को भेद दिया था। त्रिपुरांतक के उस बाण से विद्ध होकर ये ब्रह्मा जी भूमि पर गिर गए थे। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ संभोग करना चाहते थे ब्रह्मा जी। उस समय में उनके देह में महती प्रभाव वाली एक महान ज्योति उठकर आकाश में मृगशीर्ष नाम वाला नक्षत्र हो गया था। आद्रा नक्षत्र के रूप में होकर भगवान हर भी उसके ही पीछे चले गए थे। शिव जी महान धनुर्धर थे, इसलिए अपने धनुष से ब्रह्मा जी का सर काट दिया था तीरों से। वहाँ पर आकाश में भी उस ब्रह्म रूपी मृगशीर्ष नामक नक्षत्र को पीड़ा दे रहे थे। इस समय में भी मृग और व्याध रूप में त्रिपुरांतक भगवान अंबार में हे द्विज मृगशीर्ष के ही समीप में स्पष्ट दिखलाई दिया करते थे। इस प्रकार से शंभु के द्वारा परमेष्टि के विनिहित होने पर उसके उपरांत में गायत्री और सरस्वती दोनों ही चिंता से अत्यंत पीड़ित हो गई थी। ये दोनों पुरुषों के समस्त अभिष्टों के प्रदान करने वाले तप को करने के लिए सम्मत हो गई थी और शिव के प्रति नियमों से समुपेत तपश्चर्या करने के लिए चली गई थी। हे विप्र, इन दोनों महादेवियों ने अपने स्नान करने के लिए गायत्री और सरस्वती इन दो अपने ही नामों से पापों के नाश करने वाले तीर्थ बनाए थे। वहाँ पर तीनों समयों में प्रतिदिन परम प्रसन्नता से ये स्नान किया करती थी। बहुत समय बाद बिना आहार के और काम क्रोध आदि से रहित होकर अत्यंत उग्र नियमों में ये दोनों समवस्थित रही थी। निरंतर भगवान शिव के ध्यान में परायण होकर परम शुभ उन्होंने पंचाक्षर महामंत्र का जप नियत होकर किया था। इसके अनंतर उन दोनों के तप से महेश्वर महादेव परम संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने इन दोनों की तपस्या का फल देने की इच्छा से उन दोनों के समीप में अपनी महापुत्री का सन्निधान किया था। इसके अनंतर पार्वती, रमन, शिव शंभु को अपने सन्निहित उन दोनों ने देखा था। इनके दोनों और स्वामी कार्तिकेय, गणेश परिसेवन करने वाले विद्यमान थे। वहाँ पर भगवान शंभु का
दर्शन करके वे गायत्री सरस्वती दोनों परम संतुष्ट चित्त वाली हो गई थी। उन दोनों ने करुणा के निधि महादेव शंभु का सूत्र के द्वारा स्तवन किया था। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।